चलिए आगे बढ़े, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। सेकंड पेज से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पेज में उन्होंने बोला है, ये टर्म्स पहले क्लैरिफाई किया, आप सब सुनते रहते हो, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लिक्विडेशन, और अब तो अपने क्या जो पहले याद आता है अपन बोल देते हैं। इंसॉल्वेंसी मुंह में आ गया तो इंसॉल्वेंसी बोल दिया, बैंकरप्सी दिमाग में आया बैंकरप्सी बोल दिया, बट टेक्निकली कोई डिफरेंस है या नहीं है, डिक्शनरी वाइज कोई डिफरेंस है या नहीं, तो बोला डिफरेंस है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, लेकिन स्टेजेस वाइज नाम अलग अलग हो जाता है वैसा। अब वो यहाँ पे क्लैरिफाई किया डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो इंसॉल्वेंसी है वो पहला फेज है। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि आप डेट्स पे करने के लिए केपेबल नहीं हो, एकदम क्लियर लिखा है उन्होंने, बॉक्स में भी है और उसके नीचे देयरफॉर में भी सिंपल भाषा में भी लिखा है। जो इनएबिलिटी है डेटर की, ठीक है, कि भाई मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी फंड्स नहीं है, दैट स्टेज इज इंसॉल्वेंसी। अब देखो यहां से चीजें दोनों तरफ जा सकती है, या तो वो क्या बोल रहे हैं कि देखो अभी फिलहाल ऐसा है कि मेरी पोजीशन टाइट है, पैसा नहीं है, बट इसका मतलब ये कि मैं नहीं है कि मैं कभी नहीं दे पाऊंगा, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वेज कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूं, बट फिलहाल प्रॉब्लम में हूं, अभी फंड्स नहीं है, तो दिस इज द फेज ऑफ इंसॉल्वेंसी। आप हाथ पांव मार लो अपने अपने हिसाब से, क्या कर सकते हो। अगर रिवाइवल पॉसिबल है तो डेफिनेटली कोई भी रिवाइवल की कोशिश करेगा, तो भाई थोड़ा टाइम दे दो, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरा बिजनेस थोड़ा ट्रैक पे आ जाए ना, मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे दे दूंगा, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। तो अभी इंसॉल्वेंसी का फेज आया है, बट ये दोनों में से कहीं भी जा सकता है। और आपने बहुत कोशिश की, एक पॉइंट आ गया, भाई अब नहीं हो पाएगा, आई गिव अप, अब पैसे नहीं है, भाई मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब किसी का कोई पैसा दे नहीं पाऊंगा, अब मैंने सारे ऑप्शंस इवेल्युएट कर लिए बट नहीं हो सकता। दैट इज द फेज ऑफ बैंकरप्सी, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। इंसॉल्वेंसी इज अ प्रिलिमिनरी और अ टेम्पररी फेज, जिसका एक एंड हो सकता है टुवर्ड्स बैंकरप्सी के, अब खत्म, अब कुछ भी नहीं होगा, डेड एंड आ गया वैसा। तो यही चीज इन्होंने भी यहाँ पे समझाई है, देखो। और आपको अगर वो बॉक्स में लैंग्वेज पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, नीचे देयरफॉर वाला पॉइंट है, डायरेक्ट वहां से भी देख सकते हो, बात सेम है। इंसॉल्वेंसी इज द इनएबिलिटी ऑफ डेटर टू रीपे देयर डेट्स। द बैंकरप्सी इज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ द लैंड। आपने कोर्ट में जाके अर्जी कर दी, जज को बोल दिया सर मुझे सर्टिफिकेट दे दो कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, ठीक है, अब मैं लोगों के पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। तो जब आप लीगली एप्लीकेशन फाइल कर देते हो तो बोलते हैं यू आर फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी। ऐसा आपने कहीं सुना भी होगा, अभी रिसेंटली पिज्जा हट ने फाइल किया था, फाइलिंग फ्रॉम बैंकरप्सी। टपरवेयर ने फाइल किया, टपरवेयर इज बैंकरप्ट। देखो इतने अच्छे डब्बे बनाओगे तो बैंकरप्ट ही होना है, ये बहुत बड़ा बिजनेस लेसन है। ओवर क्वालिटी नहीं देनी चाहिए। आपने ऐसा डब्बा बना दिया जो लाइफ टाइम खराब नहीं होगा, और अगर हुआ तो आप गारंटी दे रहे हो कि हम फ्री में चेंज करके देंगे, तो आपकी कंपनी चलेगी कैसे। एक एक्सपायरी डेट तो होनी चाहिए ना। आप एक्सपायरी डेट का कंसेप्ट भूल गए, आपने 100 का डब्बा 250 में बेचा, बट आपने फिर भी गलती की, क्योंकि अगर आप यही डब्बा 100 में ही बेचते या 120 में ही बेचते बट क्वालिटी वैसी देते, तो एक कस्टमर आपसे लाइफ में 20 बार डब्बे खरीदता। तो जहां 2500 का रेवेन्यू कमाना था, आपने 250 में उसको मुक्त कर दिया, तो आपकी कंपनी का यही हाल होना है। तो बैंकरप्सी के लिए फाइल करना मतलब यू आर गोइंग लीगली, कि मुझे एक लिखित में दे दो कि मैं अब कंगाल हो चुका हूँ और अब मैं किसी को कोई पैसा दे नहीं पाऊंगा, और कोई मांगना है तो दिखा दूंगा कि कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई इससे पैसे मत मांगना, हमने देख लिया इसके पास नहीं है, और जितने थे लास्ट में दे चुका है। तो इंसॉल्वेंसी इज द इनिशियल स्टेज, बैंकरप्सी इज लाइक द लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो वाली बात हो गई वैसे। चलिए अब ये ऊपर वाले पॉइंट में, नीचे वाले पॉइंट में बार बार इसी चीज को हर ग्रामर से उन्होंने समझाने की कोशिश कर ली कि आपको कोई एक बात समझ आ जाए। तो मैंने आपको डायरेक्ट स्टोरी दे दी है, तो आपको लैंग्वेज पढ़नी है तो आप बार बार पढ़ सकते हो वैसे। हाँ सब कुछ किया हुआ है, तो बर एक ही सेंटेंस को रिपीट करके पूरा पेज तक उन्होंने खींचा है। अब दूसरा टर्म बचा आपका लिक्विडेशन, ठीक है। तो अब बैंकरप्सी वर्सेस लिक्विडेशन, तो बोला लिक्विडेशन वर्ड जो है ना वो कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए यूज होता है, और बैंकरप्सी अदरवाइज यूज हो सकता है। मैं एक इंडिविजुअल हूं, अगर मैं प्रोप्राइटर हूं, पार्टनरशिप फर्म हूं, अगर मेरी ये सिचुएशन आ जाए तो वो बैंकरप्सी बोली जाएगी, और अगर मैं कंपनी हूं और मेरी ये सिचुएशन आ जाए तो मैं लिक्विडेशन वर्ड यूज करूंगा। तो बैंकरप्सी ऑब्लिक लिक्विडेशन, कौन सी पार्टी है उस हिसाब से नाम यूज होगा वैसा है, बट बात वही है। ये भी बात इन्होंने यहाँ पे बोली हुई है, ये आपको मिलेगा लिक्विडेशन वाले बॉक्स के ऊपर। द टर्म इंसॉल्वेंसी इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेट्स। इंसॉल्वेंसी जो वर्ड है ना वो कॉमन वर्ड है, ऐसे समझ लो, और सामने जो लास्ट फेज है बैंकरप्सी, ये दो चीजें हैं। इंसॉल्वेंसी इज फॉर ऑल, इसमें आप इंडिविजुअल्स के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हो, कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हो।
बैंकरप्सी और लिक्विडेशन में डिवीजन हो जाता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए है और ये जो है कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, ऐसा डिवीजन है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। एनसीएलटी, हाँ हाँ वो तो ऑब्लिक में चलेगा, एनसीएलटी वैसा है। तो भाई आप अगर इंडिविजुअल हो तो आप एनसीएलटी में नहीं जा सकते, फिर आपके लिए डीआरटी है ना, तो कोर्ट नहीं है, मतलब डीआरटी या एनसीएलटी, तो अपने ट्रिब्यूनल और कोर्ट को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। बट जो वर्ड्स है ना उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिस इज समरी, ये खत्म, ये इनिशियल स्टेज, ये फाइनल स्टेज, बात शुरू यहाँ से होती खत्म यहाँ पे होती। यहाँ से कोई रिकवरी कर ले तो बात अलग है, मिल गया रास्ता, पैसे निकाल लिए, धीरे धीरे सेट हो गया, बंद नहीं किया, सबके पैसे लौटा दिए, तो कोर्ट में नहीं जाना पड़ा कि भाई मुझे सर्टिफिकेट दे दो मैं कंगाल हो चुका हूँ, जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ से रिकवरी की तरफ पहले जाओ, नहीं पॉसिबल है तो आखिरी ऑप्शन ये होता है, ऐसे अपने को समझना है। इस पूरे पेज पे यही बात को गोल गोल करके समझाया, एंड दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। तो उतने में आपका काम हो जाएगा, डेफिनेशंस और ये सब चीजों पे अपन आके बात करते हैं।